नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास। आप जानते हैं कि हर एक परीक्षा में सैन्य अभ्यास से एक प्रश्न कम से कम ज़रूर होता है और इसकी तैयारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप अपना कम से कम एक नंबर सिक्योर करना चाहते हैं। और प्रतियोगिता परीक्षाओं में हर एक नंबर का उतना ही महत्व होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के विषय में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको इन हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स और इसके अलावा सभी वीडियोस की पीडीएफ भी आसानी से मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम देख रहे हैं भारत इंडोनेशिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास को। देखिए, ये नोट्स हमने जो बनाया है उसमें हमने सबसे पहले सैन्य अभ्यास का नाम लिखा है। इस तरफ हमने लिखा है वो जगह जहाँ पर ये सैन्य अभ्यास किया गया और दूसरी तरफ हमने लिखा है कि ये सैन्य अभ्यास किसका था, नौसेना का था, वायुसेना का था, थल सेना का था। ठीक है, तो ये समुद्र शक्ति जो भारत और इंडोनेशिया के बीच का सैन्य अभ्यास है ये हुआ है सुंडा जल डमरू मध्य में और ये हुआ नौसेनाओं के बीच में। ठीक है, दूसरा भारत और इंडोनेशिया के बीच का जो सैन्य अभ्यास है वो है कॉर्पेट। ये इसका 36वां अभ्यास था जो हिंद महासागर में संपन्न हुआ। ये भी नौसेना के बीच का ही अभ्यास था। एक और अभ्यास हमें मिलता है गरुड़ शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण है गरुड़ शक्ति, इसीलिए मैंने इसको अलग से भी मेंशन किया है। देखिए, गरुड़ शक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ मूल रूप से इसको आयोजित किया जाता है। आतंकवाद के खिलाफ निपटने के उद्देश्य से इसको किया जाता है। ये है थल सेना का। ठीक है, ये है थल सेना का अभ्यास। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच के युद्धाभ्यासों को। तो ये सी कैट 2021 इसका अभ्यास किया गया सिंगापुर में और ये भी नौसेनाओं के बीच का अभ्यास था। भारत और अमेरिका की नौसेनाएं यहाँ पे युद्धाभ्यास के लिए आमने सामने थी। किसमें? सी कैट 2021 में। दूसरा है वज्र प्रहार 2021। ये सैन्याभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच ही हुआ, लेकिन ये था थल सेना का अभ्यास। थल सेना का अभ्यास था जो बकलोह, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन किया गया। अगला है पासिक्स। देखिए, पासिक्स जो है इस नाम से आपको बहुत सारे युद्धाभ्यास मिल जाएंगे। जैसे 2020 में जो पासिक्स युद्धाभ्यास था वो भारत और रूस के बीच किया गया था, लेकिन 2021 में जो ये अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। इसका आयोजन किया गया हिंद महासागर में और ये किसके बीच हुआ? भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच हुआ। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास 2020 में ये युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया जो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया और ये थल सेनाओं के बीच का युद्धाभ्यास था, यानी एक्सरसाइज थी। एक और मैंने यहाँ लिखा हुआ है और आप देखिए बॉक्स में रखा हुआ है इसको, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइगर ट्रम्प जो है ये 2019 में हुआ था भारत और अमेरिका की थल सेनाओं के बीच। और कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम और काकीनाडा में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं दूसरे देश की तरफ। अब हम देखेंगे भारत और फ्रांस के बीच के युद्धाभ्यासों को। तो वरुणा 2021 का आयोजन अरब सागर में किया गया। ये दोनों देशों की थल सेनाओं का युद्धाभ्यास था, सैन्याभ्यास था या युद्धाभ्यास था, जो भी इसको कहिए। वरुणा 2021 अरब सागर में आयोजन और किनके बीच था? नौसेनाओं के बीच था। हम क्या देख रहे हैं? भारत और फ्रांस के बीच के अभ्यास को देख रहे हैं। दूसरा है डेजर्ट नाइट भी
21 में यानी 2021 में हुआ। ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ और ये था वायुसेनाओं के बीच। ठीक है, वायुसेनाओं के बीच। अब यहाँ भी मैंने बॉक्स में दो और भी रखे हैं, एक है शक्ति और दूसरा है गरुड़। शक्ति भी भारत और फ्रांस के बीच का ही सैन्य अभ्यास है। ये थल सेनाओं के बीच का सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। दूसरा है गरुड़। गरुड़ जो सैन्य अभ्यास है ना, ये भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच का सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 2020 में फ्रांस में ही किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले देश की तरफ, भारत और रूस। देखिए, भारत और रूस के बीच में देखा जाए तो 4 सैन्य अभ्यास यहाँ के महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, लिखे हैं। एक है इंद्र अभ्यास। इंद्र अभ्यास 2021 में किया गया। ये रूस के वोल्गोग्राड में किया गया था इसका आयोजन, और ये था भारत और रूस की थल सेनाओं के बीच का अभ्यास। ठीक है, इंद्र अभ्यास थल सेना के बीच का, और कहाँ किया गया आयोजन? वोल्गोग्राड, रूस में। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एक इंद्र अभ्यास है जो थल सेना का है, जिसका आयोजन वोल्गोग्राड में किया गया। एक इंदिरा अभ्यास है, देखिए आकार का केवल अंतर है, ये इंदिरा अभ्यास है। इंदिरा अभ्यास रूस और भारत की 9 सेनाओं के बीच का अभ्यास है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया बंगाल की खाड़ी में। एक है अविंद्रा, अविंद्रा अभ्यास। ठीक है, ये भारत और रूस की वायु सेनाओं के बीच का अभ्यास है। एक आप यहाँ देख रहे हो पासेक्स, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले आपको कि पासेक्स 2021 जो किया गया वो भारत और अमेरिका के बीच में किया गया है, लेकिन 2020 में यानी 2020 में जो पासेक्स सैन्य अभ्यास किया गया था वो पूर्वी हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ था और भारत और रूस की 9 सेनाओं के बीच किया गया था। ठीक है, भारत और रूस की, यानी पासेक्स आपके पास अगर क्वेश्चन में आता है और इसके साथ 2020 लिखा होता है यानी 2020 लिखा होता है तो आपका आंसर होगा रूस, लेकिन अगर 2021 लिखा होता है ना तो आपका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, भारत और नेपाल के बीच का ये सैन्याभ्यास अभी हाल में ही किया गया, सूर्य किरण 2021, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया इसका आयोजन। ये भारत और नेपाल की थल सेनाओं के बीच का अभ्यास है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी हाल ही में युद्धाभ्यास किया गया। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की 9 सेनाओं ने मिलकर किया। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑसइंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज यानी ऑस इंडेक्स। ये इसका 4था संस्करण था। इसके बाद हम देखेंगे भारत और सिंगापुर। देखिए, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स नाम से ये आयोजन किया गया युद्धाभ्यास का 2021 में, जिसका आयोजन दक्षिणी चीन सागर में किया गया। दक्षिण चीन सागर में इसका आयोजन हुआ और ये 9 सेनाओं के बीच का युद्धाभ्यास था। किसके बीच का? 9 सेनाओं के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और सऊदी अरब। देखिए, भारत और सऊदी अरब के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है अल मोहद अल हिंदी 2021। अल मोहद अल हिंदी 2021 ये सऊदी अरब में ही आयोजित की गई और इसमें दोनों देशों की 9 सेनाएं सामने थी। ठीक है, दोनों देशों की 9 सेनाएं इसमें सामने थी। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत और ब्रिटेन। देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ है 2021 में, जो है कोंकण अभ्यास। कोंकण नाम से लगता है कि शायद ये भारत में ही हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में इसका आयोजन हुआ और इसमें भारत और इंग्लैंड की 9 सेनाओं ने संयुक्त रूप से अभ्यास किया। यहाँ भी मैंने बॉक्स में घेर रखा है 2 सैन्य अभ्यास मैंने और रखे हैं। एक है अजय वॉरियर जो है ये उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ और ये होता है भारत और ब्रिटेन की थल सेनाओं के बीच में। ठीक है, एक और आयोजन है सेना के अभ्यास का, जो है इंद्रधनुष। ये भी भारत और ब्रिटेन के बीच का ही है। नेक्स्ट है भारत और कजाकिस्तान। देखिए, भारत और कजाकिस्तान में कजा और भारत का हिंद है ना, तो ये बन गया काजिंद। ठीक है,
काजिंद जो है 2021, ये भारत और कजाकिस्तान की थल सेनाओं के बीच का अभ्यास है। इसका आयोजन आयशा बीबी कजाकिस्तान में हुआ। ठीक है, आयशा बीबी कजाकिस्तान। नेक्स्ट है भारत और जापान। भारत और जापान के बीच FOIP अभ्यास किया गया। FOIP इसका आयोजन हिंद महासागर में हुआ। और आयोजन किन के बीच में हुआ? तो भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच में हुआ। ठीक है, नौसेनाओं के बीच में। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने भारत और जापान के बीच में होने वाले 3 और इम्पोर्टेंट रखे हैं यहाँ पे। मेनली इसमें यही पूछा जा सकता है कि ये युद्धाभ्यास कौन से देश के बीच में हुआ। तो एक है धर्म गार्जियन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आप नाम से एटलीस्ट गेस नहीं कर सकते कि कौन से देश के बीच का है। तो भारत जापान के बीच का युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन। दूसरा है जीमेक्स, है ना, जीमेक्स। तीसरा है सैन्यूमैत्री। ये तीनों भी भारत जापान के बीच के सैन्याभ्यास हैं। नेक्स्ट है भारत और संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच के सैन्याभ्यास को, ये मूल रूप से नौसेना का सैन्याभ्यास है। इसका नाम दिया गया है जायद तलवार 2021, जायद तलवार। ठीक है, और 2021 में इसका आयोजन हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ संयुक्त राज्य अमीरात के अबू धाबी तट पे इसका आयोजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और किर्गिस्तान। देखिए, भारत और किर्गिस्तान के बीच का जो युद्धाभ्यास है उसका नाम दिया गया है खंजर, और इसका आयोजन हुआ 2021 में। आयोजन कहाँ हुआ? तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक, वहीं पर इसका आयोजन हुआ। और किसके बीच में? तो थल सेनाओं के बीच में हुआ। नेक्स्ट है भारत और यूरोपीय संघ। देखिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो आयोजन किया गया वो है EUNAVFOR। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका नाम है। और इसका आयोजन किया गया अदन की खाड़ी में। और ये किसके बीच में हुआ? तो भारत और यूरोपीय संघ की नौसेनाओं के बीच में इसका आयोजन हुआ। देखिए, नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के बीच के युद्धाभ्यास। भारत और श्रीलंका के बीच का जो युद्धाभ्यास है उसको कहते हैं स्लाइनेक्स। इसका नाम है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स का 8वां संस्करण 2020 में आयोजित हुआ था। ये आयोजित हुआ था श्रीलंका के त्रिंकोमाली तट पे। श्रीलंका के त्रिंकोमाली तट पे स्लाइनेक्स के 8वें संस्करण का आयोजन हुआ। और ये किसके बीच में था? नौसेनाओं के बीच में। एक और श्रीलंका और भारत के बीच का है सैन्याभ्यास जो है मित्र शक्ति का भी 8वां संस्करण आयोजित किया गया। ये श्रीलंका के अम्पारा में आयोजित किया गया था। और ये होता है भारत और श्रीलंका की थल सेनाओं के बीच में। नेक्स्ट है भारत और उज्बेकिस्तान। देखिए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का जो सैन्याभ्यास है ये थल सेनाओं के बीच में होता है। थल सेना मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। और इसका नाम है डस्टलिक। इसका आयोजन रानीखेत में हुआ जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, रानीखेत में हुआ जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं उनमें 2 महत्वपूर्ण है। एक है संप्रति का आयोजन मेघालय में किया गया। 2020 में इसका आयोजन हुआ था। और ये थल सेनाओं के बीच का सैन्याभ्यास है। दूसरा है बोंगो सागर। देखिए, बोंगो सागर एक नौसेना अभ्यास है भारत बांग्लादेश के बीच का, जिसका आयोजन किया गया बंगाल की खाड़ी में। अब हम कुछ संयुक्त सैन्याभ्यासों को देख लेते हैं। मतलब कि अभी तक हमने जो देखा ये भारत और किसी एक देश के बीच का अभ्यास था, लेकिन अब हम जो देखेंगे उसमें एक या एक से ज़्यादा देशों ने, है ना, 2 देश की बात हम नहीं करेंगे, 2 से ज़्यादा देशों के बीच का जो सैन्याभ्यास किया गया है हम उसको देखेंगे। तो पहला है साझा भाग्य 2021। साझा भाग्य 2021 ये पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया के बीच का सैन्याभ्यास है। पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया ने मिलकर के इस युद्धाभ्यास को किया। ये कहाँ किया गया? इसको किया गया चीन में। और इसमें इन सारे देशों की कौन सी सेना थी? थल सेना इसमें शामिल हुई थी। ये थल सेना अभ्यास है।
नेक्स्ट है मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास 2021, इसको किया भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के। यानी ये कह सकते हैं कि ये क्वाड कंट्रीज़ हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन क्वाड कंट्रीज़ ने मिलकर के इस सैन्याभ्यास को किया। ये नौसेना का अभ्यास था और कहाँ किया गया? इंडो पैसिफिक के गुआम तट पे इसको किया गया। इंडो पैसिफिक एरिया के गुआम तट पे इसको किया गया 2021 में। नेक्स्ट है TTX 2021। देखिए TTX मतलब भारत, श्रीलंका और मालदीव, इन तीनों का मिला जुला ये अभ्यास था। इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल टेबल टॉप एक्सरसाइज था, यानी इसको वर्चुअल तरीके से किया गया था, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन देशों के बीच में? भारत, श्रीलंका और मालदीव इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट है सी ब्रिज 2021, सी ब्रिज 2021, ये किया गया पूरे नाटो के जितने देश हैं, नाटो जो संगठन है, ठीक है, इन सारे सदस्य देशों के बीच में किया गया। कहाँ पे ये किया गया? काला सागर में आयोजन किया गया और ये सभी देशों के नौसेना के बीच का सैन्याभ्यास था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ला पिरोज 2021। ला पिरोज 2021 क्या है? तो ये देखिए फ्रांस और फ्रांस के साथ जितनी भी क्वाड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, क्वाड कंट्रीज़ ने मिलकर किया, यानी फ्रांस, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन पांचों देशों का संयुक्त सैन्याभ्यास ये था। नौसेना इसमें शामिल हुई थी, नौसेना का अभ्यास था और ये कहाँ हुआ? ये हुआ है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट है ट्रोपिक्स। देखिए ट्रोपिक्स जो है ना, ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच का अभ्यास है। मैंने ये सब लिख रखा है, ये सब के सब भारत की ही, ये जो लिखा है ना मैंने, अभी बताती हूँ आपको। देखिए ट्रोपिक्स जो है ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच का अभ्यास है। इसी तरह से एम्फेक्स भी भारत की तीनों सेनाओं के बीच का अभ्यास है। कवच और बुल स्ट्राइक, ये भी भारत का स्वयं का तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है सिटमैक्स। सिटमैक्स जो है ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच का नौसेना अभ्यास है। इसका आयोजन 2020 में हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ था? इसका आयोजन अंडमान सी में, अंडमान सागर में हुआ था। नेक्स्ट है शांतिर अग्रसेना, है ना, शांतिर अग्रसेना। अब ये क्या है? तो भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने मिल करके एक सैन्याभ्यास किया। अभी हाल में ही हुआ था, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हुए 2021 में। आपको पता है कि बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया था अपने वर्तमान रूप में, तो इससे अभी 50 साल पूरे हुए 2021 में। इसके उपलक्ष्य में इन चारों देशों ने मिलकर, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने मिलकर के संयुक्त सैन्याभ्यास किया, शांतिर अग्रसेना, और इसका आयोजन हुआ बांग्लादेश में। अब कुछ अन्य अभ्यासों को देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि भारत और ओमान के बीच में अल नागाह का आयोजन किया गया। अल नागाह, पूछा जाए कि अल नागाह किन देशों के बीच का सैन्याभ्यास है, तो भारत और ओमान के बीच का। दूसरा है नसीम अल बहार। नसीम अल बहार जो है ये भारत और ओमान के नौसेनाओं के बीच का अभ्यास है, ठीक है। नेक्स्ट है खाना बदोश हाथी। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, तो डिफरेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता है किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन सेट करने वालों का। तो खाना बदोश हाथी जो है ये भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसी तरह से सामवेदना। सामवेदना जो हमारे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के जितने भी राष्ट्र हैं इन सब का मिला जुला सैन्याभ्यास है सामवेदना, ठीक है। तो ये हमने कुछ सैन्याभ्यास आज कवर किए। एक आपको बता दूं हैंड टू हैंड, ठीक है, हैंड टू हैंड, ये भारत और चीन के बीच का सैन्याभ्यास है, ठीक है। तो इसके साथ ही आज के इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो, ये नोट्स मेरा आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो फिर से बता दूं कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। वहां आकर के आप मिशन सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सारे PDF ईजिली मिल जाएंगे और साथ ही साथ अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।